Hello student, I am Anil Kumar. You are watching my YouTube channel Ujjwal Unnati. Watch this video from the beginning to the end to learn properly. Student क्लास 9th इंग्लिश की इस वीडियो में आपकी दो बुक हैं, बिहाइव और दूसरी बुक है मोमेंट। मोमेंट का ये सेकंड चैप्टर है और जिसका टाइटल है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। हु इज टोटो? टोटो एक बेबी मंकी है और पेट किया जाता है ग्रैंडफादर द्वारा किसी तांगा ड्राइवर से, और वो जब दूसरे पेट एनिमल्स के साथ रखा जाता है उसकी मिस्चीफ बढ़ती चली जाती है। और क्या क्या उसकी मिस्चीफ है, क्या क्या एडवेंचर्स हैं टोटो के, वी शैल नो इन दिस वीडियो। लेट अस स्टार्ट। हैव यू एवर हैड ए बेबी मंकी एज ए पेट? क्या तुमने किसी पालतू बेबी मंकी के बारे में सुना है? टोटो इज ए बेबी मंकी। यहाँ पर टोटो एक बेबी मंकी है। लेट अस फाइंड आउट वेदर ही इज मिस्चीवियस और डोसाइल। लेट अस पता करें क्या वह शैतान है या विनम्र है। फर्स्ट पैसेज में देखेंगे, ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम ए तांगा ड्राइवर। ग्रैंडफादर दादाजी बॉट, जो नरेटर है, कहानीकार है, राइटर, वो बताता है कि उसके दादाजी ने बॉट खरीदा टोटो फ्रॉम ए तांगा ड्राइवर, एक तांगा ड्राइवर से, फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़, 5 रुपये में। 5 रुपये में टोटो को, जो बेबी है, मंकी बेबी है, उसको मेरे दादाजी ने एक तांगा ड्राइवर से खरीदा। द तांगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू ए फीडिंग ट्रफ। यानी कि जो तांगा ड्राइवर था यूज टू कीप, रखा करता था, लिटिल रेड मंकी, छोटे लाल बंदर को, टाइट बांधकर, टू ए फीडिंग ट्रफ। ट्रफ कहते हैं एक नांद, खिलाने वाली नांद के पास उसको बांध कर रखता था। एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस, और बंदर लुक्ड प्रतीत होता था, सो आउट ऑफ प्लेस द ग्रैंड फादर डिसाइडेड, यानी कि बंदर ऐसा लगता था जैसे उसके स्थान से उसको अलग कर दिया गया। ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही वुड ऐड सम लिटिल फॉलो टू हिज प्राइवेट जू, और मेरे दादाजी ने निश्चय किया कि ही वुड ऐड, वह उसको सम्मिलित करेंगे, द लिटिल फेलो, उस छोटे पेट एनिमल को, टू हिज प्राइवेट जू, अपने व्यक्तिगत जू में। टोटो वाज ए प्रीटी मंकी, टोटो एक सुंदर मंकी था, बंदर था। हिज ब्राइट आइज, उसकी चमकीली आंखें, विद मिस्चीवियस बीथ डीप सेट आईब्रो, उसकी जो आंखें थी स्पार्कलेड, चमकीली थी, विद मिस्चीफ कहते हैं शैतानी से, बीनीथ डीप सेट आइज, यानी कि आईब्रो, उसकी जो काली आईब्रो थी, एंड हिज टीथ, उसके दांत, बीच बर ए पर्ली वाइट, पर्ली कहते हैं मोती के समान, वाइट सफ़ेद थे, और उसके जो दांत थे वो मोती के समान सफ़ेद थे। बर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन स्माइल दैट फ्राइटेनेड द लाइफ आउट ऑफ द एडली एंग्लो इंडियन लेडीज। एंग्लो इंडियन लेडीज का मतलब ये है या तो उसका जन्म इंग्लैंड में हुआ हो, यानी कि, और वो भारत में रही हो, यानी कि निवास कहीं और रहना कहीं और, उसको एंग्लो इंडियन लेडी कहते हैं। यानी कि जब वो अपनी स्माइल डिस्प्ले करता था तो वो फ्राइटेनेड, डरा देता था एंग्लो इंडियन लेडीज को भी। बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप, लेकिन उसके जो हाथ थे वो सूखे हो गए थे, एज दो मानो दे हैड बीन प्रिकल्ड, वह आचार की तरह सुखा दिए गए हों, इन द सन फॉर मैनी ईयर्स, धूप में कई वर्षों तक, यानी कि जैसे हम अचार को कई वर्षों तक धूप में सुखाते हैं वो अमचूर हो जाता है, उसी प्रकार उसके हाथ सूख गए थे धूप में, ड्राइड अप हो चुके थे। येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विग्ड, ये फिर भी उसकी जो उंगली थी क्विक, यानी कि जल्दी से काम करने वाली थी, एंड विग्ड, शैतानी भरी थी,
एंड हिज टेल, उसकी जो पूंछ थी, वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक, और उसकी लंबी पूंछ, वाइल एडिंग हिज गुड लुक्स, जो लंबी थी पूंछ थी उसकी, ग्रैंडफादर बिलीव्ड, दादाजी विश्वास करते थे, ए टाल वुड एड एनी वंस गुड लुक, यानी कि यदि किसी की पूंछ लंबी है तो वो उसको एक अच्छी प्रतीति, शारीरिक बनावट प्रदान करती है। ऑल्सो सर्व्ड ए थर्ड हैंड, और वो टोटो को एक तीसरे हाथ के रूप में सहायता करती थी। ही कुड यूज्ड, वह इसका प्रयोग किया करता था, टू हैंग फ्रॉम ए ब्रांच, एक शाखा से, पेड़ की शाखा से लटकने के लिए, एंड इट वाज कैपेबल, और ये समर्थ होता था, स्टूपिंग अप द डेलिकेसी माइट ही बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स, और वो समर्थ हो जाता था, सूपिंग अप, लटकने के लिए, डेलिकेसी दैट ही माइट आउट रीच ऑफ हैंड्स, ताकि वो अपने उसके हाथों के पहुंच से दूर जा सके। ग्रैंडफादर ऑलवेज फ्यूज्ड, ग्रैंडमदर, यहाँ पर ये ग्रैंडमदर है, ग्रैंडमदर ऑलवेज, हमेशा, फ्यूज्ड मीन्स क्रोध में होती थी, वहन, जब ग्रैंडफादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड्स और एनिमल्स, जब मेरे दादाजी कोई नया पक्षी या पशु अपनी जू में लाते थे। सो इट वाज डिसाइडेड, इसलिए यह निश्चय किया गया, टोटोज प्रेजेंस, टोटो की जो उपस्थिति है, शुड बी केप्ट ए सीक्रेट, छुपा कर रखी जाएगी, फ्रॉम हर, यानी कि ग्रैंड मदर से, अंटिल, जब तक, सी वाज इन ए पर्टिकुलरली गुड मूड, जब तक वह एक अच्छे मूड में होती है। ग्रैंडफादर एंड आई, दादाजी और राइटर कहते हैं, सो मैंने, पुट हिम अवे, उसको दूर रखा, इन ए लिटिल क्लोसेट, एक छोटी सी अलमारी में, ओपनिंग इनटू द बेड रूम बॉल, और बेडरूम बॉल दीवार में, जो बेडरूम की जो बॉल थी उसमें एक छोटी सी अलमारी में उसको हमने रखा। वेयर, जहाँ पर ही वाज टाइड श्योरली, वह निश्चित रूप से बांधा था, और सो बी थॉट, हमने सोचा, टू ए पैग फेस्टेनेड इनटू द वॉल, और उसे उस दीवार में जो खूंटी थी उससे बांध दिया गया था। ए फ्यू आवर्स लेटर्स, कुछ घंटों के बाद, व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई कम बैक टू द रिलायंस टोटो, जब हम टोटो को मुक्त करने के लिए, खोलने के लिए वहाँ पर आए, वी फाउंड दैट द वॉल्स, हम तब हमने दीवार पर पाया, विच हैड बीन कवर्ड, जो ढकी हुई थी, विद सम ऑर्नामेंटल पेपर, जो आकर्षक पेपर से जो सजी हुई थी, चूजन बाय ग्रैंडफादर, जो मेरे दादाजी द्वारा चुनी हुई है पेपर से सजाई गई थी। नाउ स्टूड आउट द नेक्ड ब्रिक एंड प्लास्टर, अब उसका जो प्लास्टर था, ब्रिक ईंटें थी, वो उन पोस्टर उतर जाने से, उन दीवारों के चित्र उतारने जाने से नेक्ड, नंगी हो गई थी, अर्थात वहाँ पर चित्र फाड़ दिए गए थे टोटो के द्वारा। द पैग इन द वॉल, जो दीवार में खूंटी लगी थी, हैड बीन ब्रिचिंड, उखाड़ दी गई थी, फ्रॉम हिज सॉकेट्स, उसकी जगह से। एंड माई स्कूल ब्लेजर, और मेरे दादाजी का स्कूल ब्लेजर था, विच हैज बीन हैंगिंग, जो टांगा करते थे, देयर, वहाँ पर, बाज इन सिल्ड, उसको भी फाड़ दिया गया था। आई वंडर्ड, मैंने आश्चर्य किया, व्हाट ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी वुड से, कहा करते थे, बट ग्रैंडफादर डिड नॉट वरी, लेकिन मेरे दादाजी यह देखकर चिंतित नहीं हुए। ही सीम्ड प्लीज्ड, और उन्हें एक प्रसन्नता हुई, टोटोज परफॉर्मेंस, टोटो की करतूतों पर। ही इज क्लेवर, उन्होंने कहा, सेड ग्रैंडफादर, दादाजी ने कहा, ही इज क्लेवर, वह चतुर है। गिवन टाइम, यदि उसे समय मिलता, आई एम श्योर, मुझे विश्वास है, ही कुड हैव टाइड टॉर्न पीसेज ऑफ द ब्लेजर इनटू ए रोप, मैं मेरे ब्लेजर के टुकड़े करके उसका एक रस्सी बनाता, एंड मेड हिम एस्केप, और अपने आप को निकाल लेता, फ्रॉम द विंडो, खिड़की से, और अपने आप को खिड़की से निकाल कर यहाँ से चला जाता। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल ए सीक्रेट, उसकी घर में उपस्थिति अभी तक सीक्रेट थी, रहस्यमय थी, क्योंकि ग्रैंड मदर को भी पता नहीं था राइटर की।
टोटो वाज नाउ ट्रांसफर्ड, अब टोटो को का स्थान बदल दिया गया, ट्रांसफर्ड कर दिया गया टू ए बिग केज, एक बड़े पिंजरे में, इन द सर्वेंट क्वार्टर, जहाँ पर नौकर रहते थे उस क्वार्टर में, वेयर ए नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट्स लिव्ड वेरी सोबिली टुगेदर, जहाँ पर जो ग्रैंडफादर के पेट्स पालतू जानवर थे बहुत मित्रता के साथ 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 रहते थे। ए टोर्टवाइज, एक कछुआ था, ए पेयर ऑफ रैबिट्स, एक जोड़ी खरगोश थे, ए टेम्ड स्क्वायरल, एक पालतू गिलहरी थी, फॉर ए वाइल, कुछ समय के लिए, माई पेट गोट, उन्होंने एक बकरी भी पाल ली थी। बट द मंकी वुड नॉट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियन टू स्लीप एट दैट नाइट, लेकिन जो मंकी था, टोटो था, वुड नॉट अलाउ, अनुमति नहीं दी, एनी वन ऑफ हिज कंपेनियन, अपने किसी भी साथी को, टू स्लीप एट नाइट, उस रात को जब टोटो को उनके साथ रखा गया उसने अपने किसी भी साथी को रात को सोने नहीं दिया। सो ग्रैंडफादर, इसलिए दादाजी, हु हैड टू लीव, जिनको जाना था देहरादून को, नेक्स्ट डे, अगले दिन, टू कलेक्ट हिज पेंशन, अपनी पेंशन लेने, इन सहारनपुर में, डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग, तब उन्होंने सोचा कि मैं टोटो को भी अपने साथ लेकर चलूं। फॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, ही कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन ए ट्रिप, दुर्भाग्य से, आई कुड नॉट अकम्पनी, मैं उनका साथ नहीं चल सका, ग्रैंडफादर की ऑन दैट ट्रिप, उस यात्रा पर, बट ही टोल्ड मी, लेकिन उन्होंने मुझे बताया, अबाउट इट आफ्टरवर्ड, इस यात्रा के बाद, यात्रा का वृत्तांत। ए बिग ब्लैक कैनवेस, एक काला कैनवेस का बैग, किट बैग, जिसमें कोई सामान रखा जाता था, बाज प्रोवाइडेड फॉर टोटो, टोटो को ले जाने के लिए तैयार किया, दिस विद सम स्ट्रा, इसमें कुछ भूसा या तिनके, एट द बॉटम, तली में रखे गए, बीकेम हिज न्यू एबोर्ड कहते हैं निवास, और ये उसका एक नया निवास था। एबोर्ड मीन्स निवास, यहाँ ये मीनिंग आप अपनी डायरी में लिख सकते हैं। एबोर्ड मीन्स न्यू वर्ड है, निवास। बहन, बैग वाज क्लोज्ड, जब थैले को बंद किया गया, देयर वाज नो एस्केप, उसके निकलने की कोई जगह नहीं थी। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग, टोटो था वो कुड नॉट गेट, नहीं प्राप्त कर सका, नहीं ला सका, हिज हैंड्स, अपने हाथों को, थ्रू द ओपनिंग, उसको खोलकर, यानी कि टोटो उसको खोलकर हाथ भी बाहर नहीं निकाल सकता था। कैनवेस वाज टू स्ट्रॉन्ग, जो कैनवेस का बैग था वो इतना स्ट्रॉन्ग बना था फॉर हिम, उसके लिए, टू बाइट हिज वे थ्रो, वह उसको काट भी नहीं सकता था। हिज एफर्ट टू गेट आउट, बाहर निकलने के उसके प्रयास, ओनली हैड द एफर्ट मेकिंग द बैग रोल अबाउट ऑन द फ्लोर, केवल वह अपनी एक्टिविटीज से, अपनी शैतानी से बैग को रोल कर सकता था फर्श पर। ओकेजनली, कभी कभी, जंप इनटू द एयर, हवा में कूद सकता था। एन एग्जीबिशन दैट अट्रैक्शन ए कर्सियस क्राउड ऑन लुकर्स ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म, और इसलिए एक प्रदर्शनी के रूप में लोगों को आकर्षक कर रहा था। कर्सियस कहते हैं विचित्र, क्राउड थी, भीड़ थी, ऑन लुकर्स, बाहर से देखने वाले थे, जब मैं देहरादून रेलवे स्टेशन पर उसको लेकर उतरा। टोटो रिमेंड इन द बैग, टोटो बैग में रहा, एज फार एज, जहाँ तक, सहारनपुर, में सहारनपुर पहुंचा। बट वाइल ग्रैंडफादर वाज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट, जब ग्रैंडफादर अपना टिकट ले रहे थे, द रेलवे टर्नसाइल, टोटो सडनली पोक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग, तब रेलवे में टोटो ने अचानक, पोक्ड मीन्स झांका, हिज हेड, अपने सिर को बाहर निकाला बैग से, एंड गेव द टिकट कलेक्टर ए वाइड ग्रीन, और तब टिकट कलेक्टर ने उसको देख लिया। जैसे ही उसने झांक कर देखा टोटो ने, द पुअर मैन वाज टेकन अवेक, बट द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड मच टू ग्रैंडफादर्स एनियंस, लेकिन द पुअर मैन, बेचारा व्यक्ति, वाज टेकन अवे, जिसको ले जाया गया था, बट विद ग्रेट प्रेजेंट, बड़ी उपस्थिति, माइंड,
मच टू ग्रैंडफादर एनियोन्स, उसको नाराज किया। ही सेड, उसने कहा, सर यू हैव ए डॉग विद यू, तुम्हारे पास, यानी कि जो टिकट कलेक्टर था उसने कहा तुम्हारे पास एक कुत्ता है। यू शैल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, और इसके अनुसार तुम्हें इसका किराया देना होगा, टिकट लेना होगा। इन वेन, व्यर्थ है। डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, ग्रैंडफादर ने अब टोटो को बैग से निकाला। इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज ए डॉग, तब उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि एक मंकी का कुत्ते की तरह टिकट नहीं लगता। एंड ओवन ए गार्ड स्टूप, टोटो वाज क्लासिफाइड ए डॉग बाय द टिकट कलेक्टर, टोटो वाज क्लासिफाइड, टोटो का विस्तार से बताएगा बाय द टिकट कलेक्टर, टिकट कलेक्टर के द्वारा। एंड 3 रुपीज वाज सम हैंडेड ओवर एज ए फेयर, फेयर कहते हैं किराया, FARE, फेयर किराया। और टोटो का किराया जो था वो कितने रुपए, 3 रुपए उसको हैंड ओवर करने पड़े, क्योंकि वो 4 टांगों वाले जानवर के रूप में आता है। देन ग्रैंडफादर, तब दादाजी ने, जस्ट टू गेट हिज ओवन बैक, टुक आउट हिज पॉकेट आवर पेट टॉर्टराइज एंड सेड, जैसे ही टिकट कलेक्टर ने 3 रुपए लिए, मेरे दादाजी ने अपनी बैग से, अपनी जेब से एक पेट टॉर्टराइज निकाला, एक पालतू कछुआ निकाला। एंड सेड, और कहा, व्हाट मस्ट पे फॉर दिस, मैं इसके लिए क्या भुगतान करूं, क्या किराया दूं। सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स, क्योंकि तुम सभी जानवरों का किराया लेते हो, क्योंकि ये कछुआ भी 4 lakhs था। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टराइज, टिकट कलेक्टर ने कछुए को बड़ी क्लोजली से देखा। प्रोडेड इट विद द 4 फिंगर, इसकी 4 उंगलियों को देखा। गेव ग्रैंडफादर ए प्लीज्ड एंड ट्रम्पेंट लुक, और हंसी के साथ उनको देखते हुए कहा, मेरे दादाजी को, नो चार्ज, इसका कोई चार्ज नहीं होगा, कोई किराया नहीं होगा। इट इज़ नॉट ए डॉग, ये कुत्ता नहीं है। स्टूडेंट्स, इस प्रकार ये हाफ चैप्टर आई हैव कंप्लीटेड इन दिस वीडियो, यानी कि डॉग यदि रेलवे में कंपार्टमेंट में किसी के साथ ट्रैवलिंग करता है तो उसका चार्ज होता है। इसी प्रकार मंकी का भी चार्ज यहाँ पर टिकट कलेक्टर ने लिया, लेकिन जब थोड़ा सा नाराज होकर उन्होंने अपनी जेब से पालतू कछुए को निकाला, क्या इसका भी आप किराया लोगे, दादाजी ने टिकट कलेक्टर से पूछा। तब उसने हंसते हुए कहा, नहीं, इसके 4 टांगे तो हैं, 4 फिंगर्स तो हैं, लेकिन ये कुत्ता नहीं है, इसका किराया नहीं लिया जाएगा। ये एक जोक के रूप में दादाजी ने व्यंग कसा। और स्टूडेंट, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। रेस्ट टॉपिक आई शैल टीच यू इन नेक्स्ट वीडियो। स्टूडेंट, यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका इस लॉकडाउन पीरियड में कोर्स कंप्लीट हो सके और आप एक यूटिलिटीज़ वीडियो, एक उपयोगी वीडियो देख सके। थैंक्स स्टूडेंट, टेक केयर, मे गॉड ब्लेस।